खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के पास खेल नीति है, लेकिन खिलाड़ियों की एक ऐसी जमात भी है जो खेल मैदान में पसीना भी बहाती है और देश के लिए मेडल भी लाती है, लेकिन इनके लिए सरकार के पास प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। हिसार के आजाद नगर में रहने वाली कोकिला दृष्टिहीन खिलाड़ी हैं। अपनी शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए इस खिलाड़ी ने जूडो में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल देश के नाम किए हैं। इसके बावजूद इस खिलाड़ी के लिए सरकार के पास प्रोत्साहन राशि का कोई प्रावधान नहीं है। ये अकेली खिलाड़ी नहीं है, हरियाणा में 1 दर्जन से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए देश के लिए न केवल खेल रहे हैं बल्कि भारत की शान तिरंगे को विश्व पटल पर फहरा रहे हैं। यदि बात कोकिला की करें तो उपलब्धियों की फहरिस्त छोटी नहीं है। फरवरी 2018 में लखनऊ में हुई राष्ट्रीय पैरा नेत्रहीन जूडो में सब जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक, जनवरी 2019 में गोरखपुर में हुई राष्ट्रीय पैरा दृष्टिबाधित जूडो में जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक, 1 से 4 नवंबर 2019 में हुई राष्ट्रीय पैरा दृष्टिहीन जूडो में जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक, सितंबर 2019 में कजाकिस्तान में हुई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक, सितंबर 2019 में लंदन में हुई कॉमनवेल्थ नेत्रहीन जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है कोकिला ने। और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, खेल जारी है और हौसले बुलंद हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जूडो खिलाड़ी कोकिला और उनके माता पिता से, जो अपनी बेटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं और इस राह में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन को लेकर इनकी झोली में अभी तक निराशा ही रही है। आइए जानते हैं कृष्ण कुमार कौशिक के संघर्ष की कहानी। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम ये कोशिश करती है कि आपको वो तस्वीरें दिखाई जाएं जो आपको देखना बेहद जरूरी भी है, आवश्यक भी है। आज हम जिन तमाम लोगों के साथ बैठे हैं, इन तस्वीरों के बीच में आप एक गुड़िया भी देख पा रहे हैं, एक बच्ची है जो जूडो की ड्रेस में है और ये इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके साथ जो है अब तक जो हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जी हाँ, हम यही इस खबर के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर हरियाणा की ये खिलाड़ी जो पिछले लंबे अरसे से खेल रही है, यानी 2017 से ये जूडो खेल रही हैं, और इस दौरान इन्हें सरकार की ओर से जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया है। एक इंटरनेशनल लेवल तक कोई खिलाड़ी जाता है और वो भी जाता है अपने पेरेंट्स की बदौलत। हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं और विशेष रूप से बेटियों को लेकर के बड़ी बातें की जाती हैं कि बेटियों को लेकर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, खिलाओ, बढ़ाओ, तमाम तरह की चीजें, बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से होते हैं। लेकिन आज की खबर में आप हैरान होंगे ये जानकर जो तमाम चीजें और तमाम खुलासे आपके सामने आज होने वाले हैं। आप लोग जो है इस खबर को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हर पहलू पर एक नए तथ्य का जो है उद्घाटन होने वाला है। जी हाँ, ये गुड़िया जो है लंबे अरसे से हर क्षेत्र में, यानी जूडो के क्षेत्र में जहां भी ये गई हैं वहां पर मेडल जरूर आया है और यहां तक कि स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल भी ये लेकर के आई हैं। इसके बावजूद भी सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये जूडो की खिलाड़ी हैं, कोकिला नाम है इनका, और फिलहाल 10+1 की छात्रा हैं। इनके पिताजी कृष्ण कुमार कौशिक साहब हैं जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए, यानी जो उसका हक है वो दिलाने के लिए। और इसी कैटेगरी की बहुत सी बेटियां और भी हैं और बहुत से खिलाड़ी और भी हैं जो उन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर वो तमाम तरह के लाभ ले रहे हैं जो सरकार दे रही है। लेकिन इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, यही हम जानने का प्रयास करेंगे और यही जानने भी हम यहां पहुंचे हैं कि आखिर सरकार क्यों एक बेटी जो हरियाणा की है और हिसार में ये रह रहे हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले हम इनके पिताजी से ही जानेंगे, शॉर्ट में पहले जानने की कोशिश करेंगे आखिर मसला क्या है, उसके बाद विस्तार पूर्वक तमाम वो सबूत और तमाम वो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाएंगे। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, स्वागत। सबसे पहले हमें ये बताएं, आप शॉर्ट में बताएं हमारे तमाम दर्शकों ताकि समझ में आए कि आखिर मसला क्या है। हमारे जो जूडो खिलाड़ी हैं
ब्लाइंड जूडो के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार जो है अपने नेशनल लेवल पे जो है हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मेडल्स ले रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो है दोगला व्यवहार किया जा रहा है। उसमें क्या है कि कैश अवार्ड पॉलिसी में होते हुए भी ये जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नीचे क्लर्क से लेकर के डायरेक्टर इवन स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक मतलब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पॉलिसी में है, जबकि उनकी कानूनी अज्ञानता के कारण ये जो है सभी की नीचे से ऊपर तक कहूंगा मैं, उसके कारण जो है हमारे जो ब्लाइंड जूडो के जो खिलाड़ी हैं वो वंचित हैं। क्योंकि जो है ये इनकी सरकार की कंडीशन है कि भाई वो जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में वो शामिल होंगे कैश अवार्ड पॉलिसी में, जो कि पैरा एशियन गेम्स या जो है ओलंपिक्स पैरालंपिक्स गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स की लिस्ट में जो स्पोर्ट्स का नाम है। ये हमारा जो जूडो है जिसको पैरा जूडो, विजुअली इम्पेयर्ड जूडो, ब्लाइंड जूडो या किसी भी नाम से, अकेला जूडो के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें ये पॉलिसी में है हमारे उन जो है स्पोर्ट्स की लिस्ट में भी है। हमने काफी बार जो है सबको जो डीएसओ से लेकर के और डायरेक्टर तक जो है समझाने की कोशिश की, कोई समझने को मतलब तैयार नहीं, समझना नहीं चाहते। ये है सबसे। कृष्ण जी ये भी बताएं कि ये जो लड़ाई है कैश अवार्ड को लेकर के, इस बिटिया के लिए कब से लड़ रहे हैं आप? कितना अरसा हो गया और कहां किस किस के द्वार तक पहुंचे हैं आप? मैं जो है 2017 से, जब से बेटी का जो है 2018 में नेशनल में गोल्ड मेडल आया था, तो तब से जो है मैं लड़ रहा हूँ। कैश अवार्ड पॉलिसी जैसे फार्म आए हमने अप्लाई किया, तो जो है मैंने जो है ऑफिस से पता करने की कोशिश की, भाई हमारी बेटी का फॉर्म भेज दिया क्या, क्योंकि मुझे डाउट था कि भाई कहीं ना कहीं कोई घोलमाल है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है मैं डीएसओ साहब से मिला, उन्होंने जो क्लर्क को कहा देखो भाई क्या है, उन्होंने रिजेक्टेड करके और ये लिख के कि नॉट इन पॉलिसी करके रिजेक्ट करके भेजा हुआ है। तब से फिर मैं जो बेचैन हुआ, उसके बाद मैं डायरेक्टर से मिला, तो वहां भी मैंने मिलने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। जो डीलिंग जो भी होता है उसको ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे जो डीएसओ साहब से जब बात करे थे, हमारे जो जूडो के जो कोचिज हैं, तो उन यहाँ के हिसार के स्टेडियम के, उनको भी जूडो के खास करके पैरा जूडो या ब्लाइंड जूडो के बारे में उनको भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। तो मैंने फिर उनको समझाने की कोशिश की कि भाई पैरा जूडो या ब्लाइंड जूडो एक बात है। उन्होंने कहा कि आप ये शब्द लिखवा लाओ सर्टिफिकेट में। अभी जो एसोसिएशन या फेडरेशन जो सर्टिफिकेट हमें दे रही है वही दे रही है। अब मेरे हाथ में अगर इतना कुछ लिखवाना बाकी हो या मैं लिखवा सकता हूँ, तो मैं तो पता नहीं क्या लिखूं। मैं तो पैरालंपिक में मेरी बेटी का गोल्ड मेडल लिखवा के ले आऊं। लेकिन ये है कि भाई जो मेडल जहां पे मिलता है और वो जो है सर्टिफिकेट मिलता है वो हम आगे प्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए जो है डीएसओ साहब से मैंने कहा कि भाई आप इसकी वेबसाइट देखिए, पैरालंपिक की वेबसाइट मैंने उनके सामने जो है गूगल पे खुलवाई, क्रोम पे, तो वहां पे इसकी जो वेबसाइट पे जो स्पोर्ट्स लिस्ट पे क्लिक किया, स्पोर्ट्स पे फिर जूडो को क्लिक किया, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई ये गेम जो है ये इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि IBSA के द्वारा गवर्नड होगा। मतलब जहां स्पष्ट रूप से लिखा कि ब्लाइंड, और साथ में एक और लिखा कि ऑल द एथलीट्स विल बी विजिबली इम्पेयर्ड ओनली, ये लिखा। बेटी के बारे में मैं जानना चाहूंगा, इनकी आई साइट में प्रॉब्लम है। हाँ जी, थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों को बताएं क्या दिक्कत। इसमें क्या है कि ये बचपन से ही जो है ना इनका जो है पैतृक जो है जो मातृ इससे जेनेटिक प्रॉब्लम है कि जैसे मेरे साले के लड़का है दूसरे नंबर पे, उसको भी ये सेम प्रॉब्लम है। मेरा जो है दूसरा नंबर के बच्ची है, इसके प्रॉब्लम है। बाकी 3 बच्चे हैं, दोनों के दोनों सही हैं, विजिबली जो है ठीक हैं। और मेरा भाई है जो कि मेरी साली है, मतलब उसके, तो उसके भी सेम समस्या दूसरे नंबर के बच्चे पे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके क्या है कि जैसे ये आंख से लेकर के दिमाग के बीच में जो नर्व्स हैं वो डैमेज बताई गई हैं, और जिससे कलर ब्लाइंडनेस और जो सारी प्रॉब्लम्स है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम आई। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि शारीरिक चैलेंज यानी शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एक बेटी जो हरियाणा से संबंध रखती है,
वो तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए, शारीरिक अक्षमताओं से लड़ते हुए देश ही नहीं, देश के बाहर भी जाकर के मेडल लेकर आती है, शारीरिक श्रम करती है। जूडो में भारत का तिरंगा जो है दूसरे देशों तक फहरा के आती है। ऐसी बेटी के साथ इस प्रकार से हो रहा है, यानी इन्हें तो अलग से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और आप ये सोचिए कि मना स्थिति जो होती है किसी भी बच्चे की, वो चाहे पढ़ने में हो चाहे खेलने में हो, यदि वो लगातार श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, इस दौरान यदि उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि उसके मन पर और उसके हृदय में किस तरह की बातें पैदा होंगी। क्या वो आगे मेडल के लिए लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। यहां लेकिन इस बेटी ने कभी भी अपने अंदर की क्षमताओं को मरने नहीं दिया। पूरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, पूरा सहयोग रहा। पिताजी आज भी लगातार लड़ रहे हैं और इन्हें यकीन है कि ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। और हमारा भी प्रयास यही है कि यदि संबंधित विभाग, जो खेल विभाग है, वो भी यदि इस वीडियो को देख रहा है, इस खबर को देख रहा है, तो उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है कि जो बेटी सबसे ज्यादा डिजर्विंग है उसे आप क्यों तमाम लाभों से वंचित रखे हुए हैं। कृष्ण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार आप लोग जो है संबंधित विभाग के जो मंत्री महोदय उनसे भी मिले, जी मिले। वहां क्या स्थिति बनी? वो आगे से बोल देते हैं कि हम जो है आगे डिपार्टमेंट में भेजेंगे, आपको जवाब देंगे। जवाब आता नहीं, फिर बार बार जाना पड़ता है। फिर जो है आखिर में हम जो डायरेक्टर से मिले, तो डायरेक्टर ने भी जो है कोई जवाब नहीं दिया। उस टाइम जो है SS फुलिया साहब थे, तो हाँ 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 देखेंगे देखेंगे, बस जाओ जाओ जाओ, बस वही, मतलब वो कंसिडर नहीं। मैंने कहा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं सुन रहे। मेरी वाइफ ने भी साथ में थी, बल्कि देखो बट नेचुरल है कि थोड़ा सा गुस्सा आता है, आदमी इतना पैसा लगा रखा है और फिर भी वो बात सुनने तक को तैयार नहीं है, तो आगे क्या सॉल्यूशन करेंगे। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भी ये जो पैरा जुडो, ब्लाइंड जुडो एक बात है, क्योंकि हमारे जो जिसके एक बात बताएं आप, जिसके हाथ नहीं है, ये जो गेम है, ये इसका जुडोगी का मतलब ड्रेस का गेम है। जिसके हाथ नहीं है वो ड्रेस कहाँ से पहनेगा, कौन सी टेक्निक लगाएगा? जिसके पैर नहीं है, मान लीजिए, वो ये क्या क्या पहनेगा? जबकि खेल ये कोई लंगोट का खेल नहीं है भाई। आप अब चड्डी या लंगोट पहन करके जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, फाइट लड़ रहे हैं, बाउट लड़ रहे हैं, ये एक स्पेशल है, मतलब एक ड्रेस का गेम है। और ये सिर्फ ब्लाइंड, डेफ एंड डम जो है यही बच्चे जो है खेलते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो, क्योंकि पैरालंपिक होता है इनके लिए और डेफलिम्पिक्स होता है उनके लिए, जो अपने दूसरे डेफ एंड डम है उनके लिए, तो हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें कैटेगरी में आते हैं, पैरा की कैटेगरी में आते हैं। मानते नहीं, क्योंकि आपका तो ये ब्लाइंड लिखा है, आपका तो ये पैरा लिखा होना चाहिए, आपका तो अकेला ये लिखा है, आपका वो लिखा है, तो इस तरह से जो है डिनाई कर देते हैं, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड मिलाने की कोशिश करते हैं। जबकि ऐसे मेरे पास कई प्रूफ हैं, कई हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें कि मतलब इवन उसमें खेल का नाम भी नहीं लिखा है, तो भी उनको जो है कैसे अवार्ड मिला। कोई कोकिला की जो माता जी हैं वो भी हमारे साथ हैं। सुमन जी, जब मंत्री महोदय से आप लोग मिलने गए वहां पर, वहां किस तरह का माहौल हुआ? कितना अटेंड किया गया आप लोगों को, या फिर कहते हैं ना हरियाणा में गोली दे दी, इस तरह का कुछ ऐसा? सर उन्होंने भी ऐसे ही मिट्टी गोली दी हमें, और ऐसा कुछ नहीं किया। हमें कहा कि हम देखेंगे और बात करेंगे आगे और आपको बता देंगे, और अभी आप जाओ, यही कह के उन्होंने हमें बाहर कर दिया। और हम फिर भी हम बैठे रहे कि हमें तो हमारा सॉल्यूशन चाहिए, तो उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हमें। तो एक तरह से निराशा से, हाँ निराशा हम लेके हम फिर वापस आ गए। और फिर कहा आप अगली बार अगली डेट को फिर आना, और जब हम बात करेंगे आपको बुलाएंगे। फिर गए, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। वही बात सेम टू सेम हमें वही फिर दोहराई गई, और फिर हम वापस बार बार हम ऐसे ही चक्कर लगवा रहे हैं, कुछ निर्णय नहीं ले रहे। भाई माता पिता से बात हुई है, जो बिटियां हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जानते हैं कि आखिर वो खेलों में किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। कोकिला, आप बताएं, कब से खेल रही हो? 2017। ये जो खेल है जूडो, ये आपको कैसा लगता है? और जब आप देश से बाहर गई, कहाँ कहाँ गई वो भी हमारे तमाम लोगों को बताएं, और कैसा रहा वहाँ अनुभव? जी, वहाँ बहुत अच्छा था अनुभव, लेकिन जो कंपटीशन के टाइम पे थोड़ा नर्वसनेस फर्स्ट टाइम आती है, सेकंड टाइम में हट जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, हार जाते हैं कई बाउट्स, तो दुख बहुत होता है ऐसा।
लेकिन देखिए, खेल है, खेल में हार जीत लगी रहती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपको मिलना चाहिए, यानी बहुत से खिलाड़ियों को कैस अवार्ड मिल रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपको अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, क्या महसूस करती हैं आप? थोड़ा सा इसमें बुरा तो बहुत लगता है कि पैसे हमारे खुद के लग रहे हैं और दूसरों को कैश अवार्ड के पैसे तक मिल रहे हैं, मुझे ही नहीं मिल रहे हैं। और भी जैसे दिक्कतें हमारे घर में आ रखी हैं पैसे की, और भी, तो इसमें स्ट्रेस तो आता ही है पापा मम्मी का देख के। फिर वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक खिलाड़ी पर जो है जरूरी ये होता है कि वो मानसिक रूप से भी सुकून पाए, और वो तब पाता है जब उसे हर तरीके से प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन हम आपको बताएं, यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि इनके माता पिता ने अपने आप को इस बिटिया के प्रति समर्पित कर दिया है, और समर्पित इस कदर किया है कि लाखों रुपए खेल में बाहर की धरती पर भी लेकर गए, वहां भी इनकी जेब से पैसे लगे हैं। और हालात ये हो चुके हैं कि जिस इस भवन में हम बैठे हैं, ये भवन भी एक तरह से दांव पे लगा हुआ है। सोचने वाली बात है कि हरियाणा वो प्रदेश जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के भारत का तिरंगा फहराता है, और यह कहा जाता है कि हरियाणा के खिलाड़ियों की पहचान हर क्षेत्र में अलग तरीके से है। और हरियाणा यह भी कहता है कि भाई, हम अपने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। इस बिटिया ने क्या कसूर किया है? जबकि ये पैरा यानी एक जो है आंखों से साफ तौर से देख नहीं पाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेडल के बाद मेडल इन्होंने हासिल किए हैं। और ऊपर से बेटी है, बेटी होने के नाते इन्हें और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये तमाम तरह की जो है नारे भी हमारे सरकार देती रही है। ये पानीपत की ही धरती थी जहां से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, हरियाणा से ही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को शायद इल्म ही नहीं होगा कि हरियाणा की धरती में ही हिसार एक ऐसी जगह है जहां पर कोकिला नाम की एक ऐसी बेटी है जिसे वो तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं जिसको ये डिजर्व करती हैं, जो इनका हक है। हालात ये हो चले हैं कि हमें स्वयं यहां तक पहुंचना पड़ा, और ये एक बड़ा मसला साफ तौर से आप तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि बेशक सरकार इस पर कोई संज्ञान ना ले, लेकिन तमाम जो लोग आप देख रहे हैं इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हरियाणा की एक बेटी जो लंबे अरसे से 2017 से खेल रही है और पसीना बहाते हुए तमाम मेडल लेके आई है हरियाणा के लिए, देश के लिए, उसके लिए सरकार कैस अवार्ड दूसरों को तो दे रही है, इन्हें क्यों नहीं दे रही है? इन्होंने क्या किया है ऐसा? कृष्ण जी, मैं जानना चाहूंगा कि सेम सर्टिफिकेट जो इनके पास है, क्या इसी सर्टिफिकेट पे कुछ कैस अवार्ड लोगों को मिल रहा है? वो भी हमारे तमाम दर्शकों। हाँ जी, जैसे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इसका कोकिला का सिल्वर मेडल है जी। तो हमारे एक खिलाड़ी सुनील कुमार हैं और भी जो खिलाड़ी हैं उनको कैश अवार्ड मिला है इसी सर्टिफिकेट पे। अच्छा, और भी दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं जिसपे जो है जुडो, जो हमारे ब्लाइंड जुडो के खिलाड़ी हैं, हालांकि वो थोड़े बड़े लेवल के हैं, वो गेम्स हैं, जैसे इसमें पैरा एशियन गेम्स में है, उसमें जो मेडल पे भी 50 लाख रुपए मिले हमारे खिलाड़ी को हैं, और जो है दूसरे जो पैरा एशियन गेम्स के पार्टिसिपेशन के जो है 7.5 लाख रुपए 5 हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। 3 खिलाड़ियों को सरकारी जॉब मिल चुकी है। जी। ये ब्लाइंड जुडो के जो शब्द पे जो है सरकार हमारे को जो है नोट इन पॉलिसी करके लिख के दे रही है। अब की बार जैसे मैंने एप्लीकेशन डाली तो हमने कहा कि कम से कम आप रिटर्न में तो दो। उन्होंने कहा कि भाई आपकी बेटी जो है को ये पात्र नहीं है क्योंकि ये ब्लाइंड प्रतियोगिता में इसने जो है भागीदारी या पदक प्राप्त किए हैं। जबकि जो खेल है ब्लाइंड प्रतियोगिता, ब्लाइंड जुडो जो है वो पैरा जुडो है जी। और इसका जो क्लैरिफिकेशन जो है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दीपिका मलिक, तो दीपा मलिक मैडम, तो उन्होंने भी मतलब बाकायदा अपने लेटर हेड पे जो है ये क्लियर करके दिया है कि कोकिला हमारी पैरा एथलीट है और इसके ये पॉलिसी में है। ये हमारे क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के तहत है, जो कि ये कि इसके दायरे में आती है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के दायरे में जो है ये खेल है। लिखने के बाद ये जो जिस लेटर का जिक्र कर रहे हैं कृष्ण जी, ये लेटर हम आपको दिखा भी रहे हैं। वो लेटर आप इसको देखिए और देखिए कि उन्होंने इसमें क्या लिख करके भेजा है।
विजुअल में आपको ये लेटर नजर आ रहा है, इसमें साफ तौर से वही लिखा हुआ है जो कृष्ण जी बता रहे हैं। इसे पढ़िए ध्यान से और देखिए कि वाकई में क्या स्थिति है और क्या यहां दर्शाया जा रहा है। कृष्ण जी, जो कैश अवार्ड लोगों को मिला है, क्या वो भी पैरा एथलीट है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, मैंने कहा कि वो ब्लाइंड प्लेयर्स हैं। वो मतलब ब्लाइंड प्लेयर्स हैं। उनको हमारे सुनील कुमार है लड़का ब्लाइंड का, उनको जो है गवर्नमेंट जॉब मिली है क्लर्क की, जो है ये नारनौल डीसी ऑफिस में। आप पता कीजिए, हमारी 2 खिलाड़ी हैं जिसका सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी करें। कुसुम है, कुसुम रानी है, और ये जो है भिवानी जो है स्टेडियम में जो है ज्वाइन कर चुकी हैं। और जो सिलेक्शन लिस्ट है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, सबसे पहले कुसुम का ही नाम है। वो हमारी ब्लाइंड जो है खिलाड़ी है। और इसी तरह से विजेंद्र सिंह है, वो जज्जर, उन्होंने जो है ज्वाइन किया एज जूनियर कोच। तो हमारे 2 जूनियर कोच लग चुके हैं। एक हमारा जो है क्लर्क लग चुका है, हमारा जो ब्लाइंड जुडो का खिलाड़ी। और एक तरफ कह रहे हैं कि भैया पॉलिसी में नहीं है, जबकि एक हमारे खिलाड़ी को 50 लाख मिले हैं, उससे भी ज्यादा जो है और भी दूसरे कम से कम 60-70 लाख रुपए मिल चुके हैं। औरों को जैसे किसी को 10 लाख मिले, किसी को 7.5 लाख रुपए मिले हैं। मतलब ये है कि कुल मिलाकर के कि भी हमारे खेल को जो है ये कह करके कि भी आपका ब्लाइंड जुडो पॉलिसी में नहीं है और नकार दिया जाता है जब भी मैं जाता हूं। जबकि मैंने अभी आपको गिनवाया, ये भी हमारे सारे के सारे ब्लाइंड प्लेयर्स हैं जी। और ब्लाइंड जुडो के सर्टिफिकेट के आधार पे ये इनको कैश अवार्ड या नौकरियां मिली हैं। अभी तक जो आप संघर्ष करते रहे हैं, तमाम पैसा आपने बिटिया पे खर्च किया है, क्या इस मकान को बेचने की नौबत? मैंने और क्या करूं जी। लगभग कितना खर्च कर चुके हैं? मकान को बेचना भी आपको पड़ रहा है? 25 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं मैं। 4 नेशनल में गोल्ड मेडल लगातार जो है इसको कोकिला को 4 गोल्ड मेडल प्राप्त हैं। 2 एशियन ओशन जो चैंपियनशिप है उसमें जो है एक इंडिविजुअल में इसका जो है ब्रॉन्ज मेडल है और एक जो है टीम इवेंट में इसका ब्रॉन्ज मेडल है। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल है कोकिला का। और जो है हमारी कम से कम कई ग्रैंड प्रिक्स में जो है बाकू जो है हुई थी, पिछले साल हुई थी, पिछले से पिछली हुई थी, पिछले तो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई थी, तो उसमें इसका पार्टिसिपेशन है। उसके बाद उज्बेकिस्तान में जो है वहाँ ग्रैंड प्रिक्स था, उसमें ये जो है पैरालंपिक के क्वालिफाइंग राउंड्स हैं जिसमें पॉइंट्स मिलते हैं इसको खिलाड़ी को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे, फिर वो रैंकिंग में आता है। तो ये वर्ल्ड रैंकिंग में कोकिला 17वें रैंक पे खड़ी है। और जो है अभी जो पैरालंपिक की लिस्ट आई, मैं अभी 2-4 दिन तक जो है वेट करता रहा, क्योंकि इसका कॉन्टिनेंटल कोटा भी अप्लाई किया हुआ था और तो लेकिन वो नहीं हो पाया। ये 14 रैंक की लड़की को जो है, जर्मनी की लड़की थी, उसको जो है ये जो यूरोप को कॉन्टिनेंटल कोटा मिला, जिसकी वजह से हम वहां से भी वंचित रह गए। तो लेकिन वो सारा स्ट्रेस जो था, कोकिला जो फाइट नहीं निकाल पाई, उसकी वजह ये थी कि बस स्ट्रेस, मेरे ऊपर स्ट्रेस है, बच्चे पे बट नेचुरल है, जैसे इसने बताया कि भाई स्ट्रेस होता है। तो अब मैं उधर से मैं पैसे का जो मतलब पैसे का वो कर रहा हूँ। इवन बैंक वालों ने भी मेरा जो सिविल जो स्कोर दे करके बैंक वालों ने भी जो है मेरे को लोन देने से मना कर दिया। इतने मतलब आधी तनख्वाह मेरी जो है इसमें लोन में जाती है। ये हालात हैं। तो अब फिर मैंने मकान बेचना निकाल रखा है। अभी ये कभी भी बिक गया तो उसके जो कर्ज लिया है उससे जो है राहत मिलेगी, और क्या करूं। लेकिन मैंने बेटी को खिलाना है, आगे भी खिलाऊंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल सुमन जी, काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, जैसा कि हमें जानकारी मिली, मकान को भी बेचने की नौबत आ रही है। हाँ सर, मकान भी बेचना निकाल रखा है और हर रोज देखने के लिए आते हैं, जिसको भी जब भी मतलब उनको ठीक लगा, कीमत ठीक लगी तो हम इसको बेच देंगे। बस यही कारण है कि बेटी का पैसा अगर वहां से हमें मिल जाता, सरकार से हमें कुछ मिल जाता तो ये नौबत ना आती। बिल्कुल, जब तमाम दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, उसी कैटेगरी में दिया जा रहा है, तो बिटिया ने ऐसा क्या कसूर किया है? तमाम मेडल इन्होंने हासिल किए हैं, इसके बावजूद भी इनके साथ जो है ये सौतेला व्यवहार कुछ समझ से परे नजर आता है। अधिकारियों को कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं या क्लर्क लेवल पे जो लोग हैं, उन्हें शायद वो भाषा ही समझ में नहीं आ रही है जो वेबसाइट पे नजर आता है। वेबसाइट पे जो तमाम चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। आप इसकी वेबसाइट पर जा करके भी देख सकते हैं, वहां पर इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, तमाम चीजें साफ तरीके से लिखी हुई हैं। तो ऐसे हालात में इस बेटी की मना स्थिति को समझा जा सकता है।
आने वाले दिनों में जो प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, जब किसी खिलाड़ी के ऊपर मानसिक रूप से इस तरह का दबाव हो कि उसकी परिवार की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, लेकिन वो समर्पित रूप से खेलों के प्रति समर्पित हैं, माता पिता लगातार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बिटिया के पीछे खड़े हैं, वो चाहे बेशक बिक जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन बेटी को खिलाएंगे आखिरी दम तक। ये स्थिति है कृष्ण जी की, और सुमन जी लगातार जो है इनके पीछे हैं। यहां तक कि इस भवन को, इस मकान को भी बेचने की स्थिति साफ तौर से सामने आ गई है, और इसे बेचने के लिए निकाल दिया भी गया है, क्योंकि जो तमाम कर्ज है उसे किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। हाँ, अगर सरकार जो है इस बिटिया को प्रोत्साहन देती, वो तमाम जो इसका हक था उसे मिलता, तो शायद यहां भी चेहरों पर मुस्कान होती, खुशहाली होती, और ये बिटिया हौसलों के साथ आगे बढ़ती और ना जाने कितने मेडल आते। और अभी जो ओलंपिक है उनमें भी ये बेटी कहीं ना कहीं मेडल लेकर आ रही होती, यदि इसे प्रोत्साहित किया गया होता। कृष्ण जी क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? देखो, मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो जूडो के खिलाड़ियों को, जो कोकिला को नहीं और भी बहुत से हमारे खिलाड़ी हैं, उनको जो कैश अवार्ड नहीं दिया जा रहा, जबकि एक हमारे हम एक बात बताते हैं कि भाई जैसे हमारा जो एथलेटिक्स के हैं, एथलेटिक्स की इवेंट्स हैं, चाहे रेस है, चाहे थ्रोज हैं, उसमें एक खिलाड़ी 3 जो इवेंट्स में भाग लेता है, 3 में गोल्ड का मतलब 9 लाख रुपए मिल गए। अगर उसकी बात करें, हमारे एक ही खेल जूडो खेल सकता है, एक ही खेल खेलता है हमारा बच्चा, उसको 3 लाख रुपए गोल्ड के लिए देते हुए सरकार जो है पीछे हट रही है। मतलब ये हतोत्साह नहीं तो और क्या है। बिल्कुल, ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई एक ही हांडी में 2 पेट करने वाली बात है। मतलब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, नेशनल में भी जाते हैं, वहां भी खर्च होता है, अच्छा स्टेट की ट्रायल होती है उसमें भी जाते हैं, उसमें भी खर्च होता है। और एक क्योंकि ब्लाइंड है तो इसके साथ कौन कोई एस्कॉर्ट जाएगा, एस्कॉर्ट मतलब असिस्टेंट जाएगा, तो उसका भी मतलब डबल खर्चा हो जाता है। तो हर जगह जाएं, कहीं भी जाते हैं, ट्रेनिंग भी लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं, फिर लेके आते हैं, तो उसमें भी हमारे जो चाहे वो फ्लाइट्स के खर्चे हों, चाहे वो रेलवेज के खर्चे हों, तो वो सारे के सारे हमने जो है, चाहे वो ड्रेस के खर्चे हों, चाहे ट्रेनिंग के हों, चाहे डाइट के हों, सारे हमने खुद करने पड़ते हैं। क्योंकि देखो जैसे हम कह सकते हैं कि भाई नेशनल के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है जिम्मेवार होती है, और इंटरनेशनल में अगर जाता है बच्चा तो उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यानी कि भारत सरकार जो है पैसा देती है। लेकिन हमारे को कोई भी एक नॉट ए सिंगल पेनी, मतलब 1 रुपया भी हमारे को जो है सरकार, भारत सरकार से या हरियाणा सरकार से नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है हरियाणा या भारत सरकार से। मैं हरियाणा के मंत्री से मिलने के बाद जब यहाँ से फेडअप हुआ तो मैं भारत सरकार के मंत्री से जो है खेल मंत्री से किरेन रिजिजू जी से मिला, लेकिन उन्होंने जैसे हम गए तो हमारे को मिलने नहीं दिया, और बल्कि मैंने कहा कि भाई हमने मिलके ही जाना है, तीसरी बार आए हम, और हमने अपॉइंटमेंट भी जो है अप्लाई किया हुआ है, और क्योंकि ये फिर बाहर जाएगी, मेरे को पैसे की जरूरत है। अब मान लीजिए आपसे कर्ज ले रखा है तो इसका मतलब पैसा मेरा थोड़े है, पैसा कहीं से लगा रहा हूं, मैं यही कहूंगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, कर्जे पे ले रहा हूं तो पैसा कहाँ है मेरा, तो मैं पैसा मांग रहा हूं, मेरी हेल्प करो आप, दिस वे और दैट वे जो है आप हेल्प कीजिए। चाहे हमारे कम से कम जो मेडल्स बच्चे के आए हैं उस मेडल्स का ही कैश अवार्ड दे दीजिए, या फिर एक जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथ में किसी भी खिलाड़ी को, हम जैसे सुनते हैं कि फलां खिलाड़ी को, फलां लड़की को, फलां लड़के को जो है खिलाड़ी को जो है वो उसने केंद्रीय मंत्री ने या जो राज्य के मंत्री ने इतने लाख रुपए दे, तो हम भी उसी उम्मीद से गए, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारे को मंत्री से मिलवाने की बजाय 4 पीसीआर बुला ली हमारे को वहां से उठाने के लिए। हमने कहा मिलके जाएंगे, लेकिन मतलब कोई भी एक भी बंदा ये नहीं आया कि भाई हाँ हम जो है मिलवाएंगे। फिर जो है वो एक जो मैडम है उसका फोन आया कि भाई आप 5 बजे मिलिए, वो चलो हम वहां से उठ गए, फिर 5 बजे फिर ऐसे ही गोलियां दे करके जो है कोई हमारा समाधान नहीं हो पाया। फिर हालांकि बाद में जैसे बार बार जो है अप्लाई करने पे, तो फिर उनके जो एडिशनल जो पीएस हैं उनका नटराजन जी का फोन आया, उन्होंने फिर टाइम दिया, हम मिल के आए, तो पीए से मिल के आए, पीएस जो हैं उनसे मिल के आए, हमने अप्लाई किया कि भाई हमारे को कैश अवार्ड दिया जाए और हमारी जो समस्या को हल किया जाए, कम से कम कि भाई एक क्लियर किया जाए, क्लैरिफिकेशन आप लिख के दें। जबकि मैंने उनको दिखा दिया कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं वो मतलब हमारी जो फेडरेशन है
पैरा की, उसकी जो हाईएस्ट जो बॉडी है, अपेक्स बॉडी इन इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उसकी प्रेसिडेंट ने रिटर्न में अपने जो है जो लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि भाई कोकिला जो है ये हमारी खिलाड़ी है, पैरा एथलीट है, इसको जो है हरियाणा सरकार की स्कीम का लाभ दिया जाए। और क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा पानीपत से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और इस अभियान को पूरे देश में चलाया भी जा रहा है। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो वो भी अपने आप को बड़े हृदय वाला कहते भी हैं और बड़े हृदय भी हैं, और मैं चाहूंगा कि यदि वीडियो के माध्यम से वो देख रहे हैं तो इस बिटिया के लिए वो क्या करने वाले हैं, वो उसका इंतजार हमें भी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री से भी उम्मीदें हमें यही हैं कि पैरा जूडो की ये खिलाड़ी, जिसे आंखों से बहुत सही तरीके से नहीं नजर आता है, इसके बावजूद भी गोल्ड मेडल लेकर आती है, देश की ही नहीं देश की सरहद के पार भी ये खेल के आई है, तो इसलिए इसे प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल भी है और इस पे विचार भी होना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि यदि एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने से आप नहीं रोकना चाह रहे हैं तो प्रोत्साहित करने के लिए आपको आगे आना भी चाहिए। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए कि आखिर आप लोग क्या सोचते हैं इस बिटिया के लिए और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपकी हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को यदि शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी ये इंसाफ की जो डगर है ये पार पहुंच पाएगी। कोकिला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेटा पढ़ाई के साथ साथ खेल कैसे चल रहा है? पढ़ाई तो प्रैक्टिस करने जाती हूँ तो उधर ही चल रही है प्रैक्टिस जी। तो पापा जी आपको गेम पे रोजाना आप पूरा टाइम देते हैं, साथ में लेके जाते हैं, लेके आते हैं सर? अभी कर्नाटका ट्रेनिंग ले रही थी मैं, वहाँ पर 1 साल हो गया मुझे। अभी मैं यहाँ पर कंपटीशन के बाद घर पे आई थी तो अभी कुछ टाइम बिता रही हूँ यहाँ पे, फिर जाना है वापस। पापा फोन पे बात करते रहते हैं और पूछते रहते हैं हाल और प्रैक्टिस कैसे चल रही है। बिल्कुल स्कूल भी वहीं है, अंदर ही स्कूल में भी वहीं जाते हैं। वहाँ पर ही स्कूल है, वहाँ पर ही चलता है स्टडी का। जी। मैं नहीं जानना चाहता हूँ कोकिला कि ठीक है, सरकार ने कोई प्रोत्साहन अभी तक नहीं दिया, लेकिन हमें उम्मीद है कि खबर के बाद जो है जरूर कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो है लक्ष्य क्या है आपका, कोई टारगेट है खेलों में, जूडो में क्या करना चाह रही हैं? जूडो में मेरे को बड़े से बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको हराकर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल देना है। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुमन जी, आप बताएं कि गुड़िया के साथ तमाम तरह से आप का सहयोग रहा होगा, शुरुआत आप खुद एक खिलाड़ी रही हैं, तो खेलों में जा रही हैं, ये खेलों के प्रति इनका इंटरेस्ट कैसे आपको पता चला? सर, जो मेरी बड़ी बेटी सफलता शर्मा है, वो पहले जूडो खेलती थी। अच्छा। उनको देखकर ये जागरूक हुई और फिर ये भी जो है जूडो गेम में उतर गई और फिर से इनका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि फिर इसने छोड़ा ही नहीं, बोले मेरे को तो खेलना है। और ये मतलब जूडो खेलते खेलते इनसे प्रेरित होके, बहन से प्रेरित होके, और ये इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ तक पहुंच गई। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो घर में खेल का माहौल रहा है। कृष्ण जी, घर में सभी को खिलाड़ी बनाया? हाँ, मेरा बेटा जो है कुशल कौशिक है, वो भी जो है एथलेटिक्स में जैसे जो है अपने जो है तैयारी कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है लगन से। मेरी वाइफ भी जो है नेशनल की मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है मास्टर नेशनल की जो है खिलाड़ी रही है और स्टेट में लगातार गोल्ड रहे इसके 100 मीटर 200 मीटर और जेवलिन थ्रो में। तो मैं थोड़ा बहुत जो है खेल लेता हूँ, ज़्यादा तो नहीं मेरा, लेकिन इन सब पे जो स्ट्रेस रहता है। और क्योंकि कोकिला लगातार जो है जैसे 6ठी नेशनल जो ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में इसका गोल्ड आया, तो इसको यहाँ सेलिब्रेट भी किया गया। और उसके बाद जो 7th में फिर इसका लखनऊ के बाद गोरखपुर में जो है इसका फिर गोल्ड आया, तो उसमें फिर हमने सेलिब्रेट, क्योंकि इससे बच्चे को अब सेलिब्रेशन का मतलब है कि भाई जो उससे जो रोड शो करते हुए स्टेडियम से लाना, यहाँ पे लाना। तो उसके बाद जो 8वीं जो नेशनल थी हैदराबाद में, वहाँ पे बल्कि कैंप में 1 महीना जापानीज को थे ताकाहितो, तो हाँ, तो नाकमोरा ताकाहितो सर थे, उन्होंने जो है इसको ट्रेन किया। तो वहाँ पे भी इसका फिर गोल्ड आया उसमें हैदराबाद में। उसके बाद जो है अभी जो है 4थी बार जो है वो इसमें लखनऊ में था।
कोरोना के इस काल में और एक खास जो प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए जो है वहाँ टूर्नामेंट कराई गई लखनऊ में, तो वहाँ पे भी जो है इसको फिर गोल्ड आया। और जो बीच में इस जो पिछले साल जैसे इंटरनेशनल ट्रायल हुई थी, उसमें ट्रायल में इसका सिलेक्शन हो गया, तो जो इंटरनेशनल के जो चैंपियनशिप्स थी, कंपटीशन थे, उसमें ये लगातार गई है। मैंने अभी बताया था कि भाई जो 4 बार तो जो है पिछले साल जो 2018 में 2018-19 में जो है गई थी, और बल्कि एक तो ये पीछे 2019-20 में जो जब कोरोना टाइम था, तो उस टाइम जो इसकी ग्रैंड प्रिक्स थी, उसी दौरान इसके पेपर थे। तो मैंने ये कहा कि बेटा तू अपनी तैयारी कर, तो पेपर को तू छोड़, तू अपनी जो है उसकी तैयारी कर, हो सकता है क्वालिफाई हो जाए तो पैरालंपिक में तेरी एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद जो सब कुछ हो जाएगा। तो हालांकि फिर वो जो है जो बच्चे वो 10वीं बेकार गई इसकी, मतलब वो दोबारा से 10वीं करनी पड़ी। अब की बार भी जो है जो, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल जो था वो उसके दौरान जो है कोकिला 2 दिन पहले ही जो है वो कर्नाटक चली गई थी इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में। तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए जो इसकी तैयारी के लिए कुछ पैरालंपिक की जो है क्वालिफाइंग राउंड की तैयारी के लिए, तो वहाँ पे भी जो है ये पेपर नहीं दे पाई, और जिसकी वजह से अब इस साल भी जो है वो RLD आया हुआ है इसका रिजल्ट जो है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो हालांकि देखो हमने जो है पीछे जो पिछले साल जो है पीछे जो गेम हुए थे एशियन ओशन चैंपियनशिप, इसमें इसके ब्रॉन्ज मेडल्स आए थे। फिर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप थी पिछली, जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2019 की, उसमें भी इसका सिल्वर मेडल आया था। तो सेलिब्रेशंस हुए थे, मतलब हर बार भाई हम सारे सेलिब्रेशन से इसलिए करते हैं कि बेटी हमारी मोटिवेट हो। उस पर खर्चा क्यों क्या नहीं लगता। अच्छा, हमारे जो है अपने डिप्टी स्पीकर गंगवा जी भी जो है इसको सम्मानित करके गए थे, घर पे आशीर्वाद दिया था। बल्कि जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवंडी रुक्का हिसार में, वहाँ पे स्पेशल जो है इसको कोकिला सम्मान समारोह जो है सेलिब्रेट किया गया, जिसमें जो है गंगवा साहब आए थे और उसको बड़ा आशीर्वाद दिया था। लेकिन अकेले आशीर्वाद से काम नहीं चलता। मैं उनके पास भी गया था फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो उन्होंने भी कोई मतलब कोई खास जवाब नहीं दिया। मैं डॉक्यूमेंट्स दो, ये दो, मैं स्पष्ट बात करी, मेरी सिर्फ सुन लें, जो मैं तथ्य रखता हूँ वो सुन लें, इतना ही काफी है। कोई सुनने को तैयार नहीं। जब डायरेक्टर साहब से भी मिले तो हर बार जो है यही रहा कि भाई ब्लाइंड जो है वो ब्लाइंड जूडो जो है उसमें कैश वर्ड में नहीं है, पुलिस में। अरे ये रहा लिखा तो है जूडो जो है, जो पैरालंपिक की लिस्ट में जूडो है, ये वो ब्लाइंड जूडो ही तो है। वो उसका हमने लेटर, मैं तीसरी बार जो है जिक्र कर रहा हूँ कि हमने इसका क्लैरिफिकेशन जो अपेक्स बॉडी से लिखवा करके भी आपको लेटर जो है भेज भी दिया, डायरेक्टर को भेज दिया, फिर भी कैश वर्ड जो है नहीं मिला हमारी बच्ची को। तमाम सर्टिफिकेट है शायद, है ना? हाँ, इसमें ये भी हमारे तमाम दर्शकों को आप इसमें ये जो सर्टिफिकेट है, इसमें जो है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जो है इसका कोकिला का सिल्वर मेडल है। जो है, और ये जो है इसमें इब्सा जूडो एशियन ओशन चैंपियनशिप में जो है ये इसका जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और ये टीम इवेंट में इसका टीम इवेंट्स होती हैं, उसमें जो है इसका फिर ब्रॉन्ज मेडल है कोकिला का। ये जो बाकू की पार्टिसिपेशन का जो है ये जो है सर्टिफिकेट है, बाकू इंटरनेशनल जो ग्रैंड प्रिक्स थी उसकी। और 9th का जैसे आज जो है वो सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है सिग्नेचर कैश वर्ड फार्म के सिग्नेचर के लिए भेजा हुआ है, तो वो अभी जो है वहाँ पे है। तो 9th में भी गोल्ड मेडल है और 8th में इसका गोल्ड मेडल है। 7th जो ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप है, इसमें भी जो इसका गोल्ड मेडल है, फर्स्ट पोजीशन है। और ये जो है यहाँ पे 6th में भी कोकिला का गोल्ड मेडल है। अच्छा, एक बात मुझे एक सर्टिफिकेट को देख करके याद आई, आपको बताता हूँ। ये है हमारे जो है एशियन पैरा गेम्स का। इस सर्टिफिकेट में इसमें मैं जो है इसकी वो फोटो भी दिखा दूंगा। इसको कोई नहीं। हाँ, तो इसमें एक बच्ची की है। हाँ, इसमें जो है एक जो है खिलाड़ी का कुसुम का, जैसे मेरे पास मैंने मांगा था, भेजा था उसने, तो सर्टिफिकेट की एक कॉपी है, और जो कि जिसमें कहीं पे भी किसी भी खेल का नाम नहीं है।
अब उधर तो हमारे कोकिला के मामले में जो है वो वर्ड टू वर्ड मिलाया जा रहा है, और यहाँ खेल का नाम भी नहीं है। कैश अवार्ड मिला है, 7.5 लाख रुपए मिले, गवर्नमेंट जॉब मिली है, और इसी तरह से और सर्टिफिकेट में जो आपको दिखा रहा था और भी हैं। इसमें अकेला जूडो लिखा है, इसमें कहीं ब्लाइंड और पैरा जूडो नहीं है। 50 लाख रुपए मिले इस सर्टिफिकेट में। इस हाँ, सर्टिफिकेट पे 50 लाख रुपए। हाँ, इस सर्टिफिकेट पे 50 लाख, ये कॉपी है मेरे पास और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं आपको जो है भेजूंगा। हाँ, तो इस 50 लाख रुपए मिले इनको, जो है इनका कहीं पे भी नाम नहीं है खेल का। हाँ, नहीं मतलब जूडो लिखा है, लेकिन यहाँ पे पैरा जूडो या ब्लाइंड जूडो नहीं है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों कि भाई कि आपको नहीं मिलेगा? जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार से, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए इस पूरे मसले को लेकर के? तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे मैं एक सर्टिफिकेट की अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें साफ तौर पे कुछ कंडीशंस लगाई है, इस तरह से आप दिखाएं ताकि तमाम लोगों को दिखाई दे। हाँ, इसमें जो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। तो इसमें होल्ड रखें, एक बार दिखाएं, लोगों को सही तरीके से नजर आए। हाँ, तो ये जो है इसमें साफ तौर पे जो है लिखा है कि भाई वो खेल जो पैरालंपिक्स या पैरा एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खेल का जो है नाम हो या जो खेल इसमें शामिल हो, तो वो सारे के सारे इसमें जो है शामिल हैं, मतलब उसको कैश अवार्ड मिलेगा। अब मेरे पास कुछ जो है हाईलाइटेड जो कुछ वो है, दिखाता हूँ आपको। जैसे हम पैरा एशियन की जो गवर्नमेंट की जो मतलब पैरा एशियन गेम्स की, पैरा एशियन गेम्स की जो वेबसाइट है, आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा होगा, मैं अब पढ़ के सुना रहा हूँ कि मेंस जूडो वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन सियोल 1988 पैरालंपिक्स विद विमेंस जूडो फॉलोइंग एट एथेंस 2004। आगे जो है इसमें अगले पेज पे जो है लिखा है, साफ तौर पे जो लिखा है, ये लिखा है कि ये खेल जो है दिस स्पोर्ट इज गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन IBSA। मतलब स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये ब्लाइंड मतलब फेडरेशन करेगी। ब्लाइंड फेडरेशन ब्लाइंड बच्चों का ही करेगी, ये नॉर्मल का तो नहीं करेगी ना। तो इट मीन्स है कि ये हमारा अच्छा एक ये जो क्लासिफिकेशन इन पैरा जूडो, तो उसमें भी साफ तौर पे लिखा है, ये लिखा है कि भाई ये ऑल द जो एथलीट्स विल बी विजुअली इम्पेयर्ड। अगले पेज पे बताता हूँ मैं, आज इसमें लिखा है अगले पेज पे, तो अगले पेज पे लिखा, लास्ट में नीचे लिखा है कि जूडो इज एक्सक्लूसिवली फॉर एथलीट्स विद ए विजन इम्पेयरमेंट। मैंने DSO साहब के पास इंग्लिश के लेक्चरर जो है मेरे मित्र जो है राजेंद्र जाखड़ जी को भी मैं लेके गया। माँ इनको मेरे से अगर नहीं समझ में आता तो आप इनको हिंदी करके समझा दिए, आप इंग्लिश के हैं। तो उन्होंने भी कहा कि विजुअली इम्पेयरमेंट का मतलब ब्लाइंड ही होता है, दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित का मतलब दृष्टि बाधित, और दृष्टि बाधित का मतलब होता है कि ब्लाइंड। और जब हमारा पैरालंपिक की जो हर जगह जो है एक ही शब्द है कि जूडो का मतलब है कि सिर्फ एक ही चीज कि भाई ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयरमेंट एथलीट। तो ये सारी बातें हमने दिखाई, बताई, और फिर भी जो है कमेटी से भी लिखवा के दे दिया, PCI से भी लिखवा के दे दिया, फिर भी जो है हमारी बेटी को कैश अवार्ड नहीं मिला। मैं बड़ा फेडअप हुआ, अब मैं किसके आगे रहूं? बिल्कुल, देखिए चैनल के माध्यम से तमाम लोग देख रहे हैं आपको, खासतौर से सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जब हमारे दूसरे जो पैरा, एक तो ये है कि वे दिव्यांग, क्या सरकार मुझे ये बताए, ये कर्मचारी नीचे से लेकर के ऊपर तक के मंत्री तक मुझे ये बताए, क्या ब्लाइंड है वो पैरा में नहीं आता? एक बात। दूसरी बात है कि भाई क्या ये दिव्यांग नहीं है? जब हमारे पैरा के दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उसमें मैंने जब अभी एग्जांपल दिया कि जैसे एथलेटिक्स की बात करें तो 3 इवेंट्स में अगर वो मेडल लेके आते हो तो 3 गुना उनको जो है प्राइज मिल रहा है, कैश अवार्ड मिल रहा है। हमारे को सिंगल अवार्ड देते हुए आपको आपका खजाना खाली हो जाता है क्या? है ये मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि
उच्च लेवल तक, उस उच्च स्तर तक जो है ये मुद्दा हमने पहुंचाया। फिर भी मैंने जो है अपने जो सीएम की ईमेल पे भी भेजा, मैंने पीएम की ईमेल पे भी मैंने ये अपना रोना रोया कि मैंने पूरी डिटेल लिख करके भी हमारी बच्ची 4 बार गोल्ड मेडल लेके आई है, और जो एशियन ओशन में जिसके मेडल्स हैं चैंपियनशिप में, और जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमारे जो है मेडल है, सिल्वर मेडल है, तो हमारी बेटी को भी जो है ये जो है कैश अवार्ड दिया जाए। ये पॉलिसी में है जी। मतलब पॉलिसी में कौन कहता है कि है नहीं, स्पष्ट लिखा है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, बस वो शब्दों के हेरफेर में। मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दिखाया जिसपे मतलब खेल का नाम तक नहीं लिखा था, और फिर भी जो है लाखों रुपए जो हमारे खिलाड़ियों को नौकरियां तक मिली हैं। अरे हमारे साथ वर्ड टू वर्ड भाई ऐसा क्या किया? मतलब ये सारी खुंदसबाजी है। मैं तो ये कहूंगा कि डिपार्टमेंट की इग्नोरेंस है। बार बार आपको आगाह किया जा रहा है, आपके पास जो है मेल ईमेल के या अखबार के माध्यम से मैंने जो चंडीगढ़ भी जो है वहाँ जो अपने स्टेट लेवल का जो वहां पे भी मैंने जो है लिखा है, न्यूज़पेपर में मैंने अपना बताया कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वे 15-20 हमारे ब्लाइंड जूडो के खिलाड़ी हैं, उनको जो है नहीं दे रहे, जबकि हमारा जो खेल है, देखो इसमें क्या होता है। जैसे अब एक बात बताओ, एक तो जो है हरियाणा रेगुलर कर कोई बच्चा पास करके आया हरियाणा बोर्ड से, और एक मान ले ओपन से करके आए, एक सीबीएसई से करके, उनके सर्टिफिकेट तो इक्वल वैल्यू होगी, क्योंकि दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लीगल जो इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि भाई हमारा जो है वो ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आज तक वजह एक और मानता हूं कि वजह ये भी हो सकती है कि हमारे क्योंकि इतने खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए थे, कुछ ही सिलेक्टेड खिलाड़ी जो आगे बढ़ पाए थे। अब जो है हमारे खिलाड़ी जो है पूरा जी जान से जो है आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसमें कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमारे जो है कम से कम 14-15 बच्चों के मेडल्स आए हैं, पीछे जो हुआ था। तो आगे जो है पैरा एशियन गेम्स आ गए हैं, या वर्ल्ड कप आ गया है, या फिर जो अभी पैरालंपिक्स थे, इसमें भी हमारे जो है 4 बच्चे गए थे। 4 में से जो है 2 लड़कियां थी, कोकिला, मुनावर अंजार हमारे जो इंडियन ब्लाइंड जूडो एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जी जान लगा रहे हैं। 10 साल से जो है ये जो एसोसिएशन चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को उन्हीं की बदौलत है, उनके दिए हुए सर्टिफिकेट के आधार पे ही उनको जो है कैश अवार्ड मिल रहा है। अब एक और मैं बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को कैश अवार्ड मिल रहा है, जो भी मैंने दिखाई, उसका जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट है वो नेशनल का सर्टिफिकेट होता है। अब वो वहां तो वो वैलिड मान रहे हैं, उस सर्टिफिकेट को वहां तो वैलिडिटी दे रहे हैं कि ये वैलिड है, क्योंकि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट वैलिड है। और जब उसके खुद के नेशनल लेवल के कैश अवार्ड की बात आती है, तब बता देते हैं कि नॉट इन पॉलिसी। मतलब किसी बात पे तो टिके। तो ये जो है मैं तो यही कहूंगा सरकार को, ये कर्मचारियों, अधिकारियों या कोचेज या डीएसओ, डायरेक्टर, हर जो है जो भी इससे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझिए। और बच्चों को आपकी नासमझी की वजह से कितना हरेसमेंट हुआ है। मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहता हूं, जब मेरी लड़की 17 रैंक पे जो है थी, अगर इसको जो है पैसा मिलता और सपोर्ट मिला, मेरा आधी एनर्जी क्या, मेरी 90% एनर्जी इनको समझाने जाने। अब चंडीगढ़ जाते हैं, पंचकुला जाते हैं, या फिर जो है हम पता नहीं 10 चक्कर तो हम जो है चंडीगढ़ पंचकुला के काट चुके हैं, और कम से कम 3 चक्कर जो है हम जो है इसके जो अपने दिल्ली के काट चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है। तो ये क्या है कि हरेसमेंट नहीं तो क्या है। आप अगर कहीं भी जाओगे, वहाँ खेल मंत्री के पास जाओगे, संदीप जी के पास जाओगे, वहाँ अगर कोकिला अवार्ड वैसे भी कहीं आपने नाम ले दिया तो वो उनके जुबान पे चढ़ा हुआ कोकिला। इतनी बार हम वहाँ पे राउंड लगा चुके हैं, कहीं भी किसी भी मंत्री के पास जाओगे, वहाँ पे अगर कोकिला नाम ले दिया तो उन सबको याद हो रखा कि कोकिला के यहाँ कितने राउंड लग चुके हैं और कितना पैसा हमारा आने जाने में ही वेस्ट हो चुका है। बिल्कुल। तो सुमन जी, आप क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ सर, जो बच्चे हैं हमारे, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको वैसे भी पेंशन मिलती है, क्योंकि वो ब्लाइंड है इसलिए मिलती है, विकलांग है इसलिए मिलती है। इनको क्यों नहीं मान रहे? वो पेंशन तो उनको मिलती है ना, इनको ये गेम में है, इनको क्यों नहीं मानते? इनको तो जो मेहनत करते हैं उनका फल तो इनको मिलना चाहिए। यही जो हमारी डिमांड है कि जितने भी पैरा वाले बच्चे हैं उन सबको, जो जिनको पैसा नहीं मिला है, उन सबको उनका इनाम राशि, प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, और टाइम पर मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके जी टाइम। क्योंकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई सरकार है,
को चाहिए कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जब तक भी इनसे जो खास करके जो पैरा जूडो के जो खिलाड़ी हैं, उनसे एक नए सिरे से एक एप्लीकेशन ली जाए, और या चाहे वो कैश अवार्ड फार्म ही दोबारा से जो है भरवाया जाए, जिसमें उनके सारे मेडल्स या पार्टिसिपेशन है, और उसको जो है हवाला हो, और वो जिसके मेडल्स पे जो है उसको जो है कैश अवार्ड नहीं मिला, उसको कैश अवार्ड दिलाया जाए। बिल्कुल। आदि कोकिला, आप क्या कुछ कहेंगी सरकार से, कोई मांग करेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से? कि जो ये जो पैरा बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया जाए अलग से, मतलब क्योंकि कईयों को मिल नहीं रहा है तो वो पीछे ही रह रहे हैं। उनको फिर बोलते कि भाई चलो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर हट ही जाते हैं गेम से, कुछ ऐसे करके छोड़ ही देते हैं कि भाई क्या, कुछ सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, सब पढ़ाई में चले जाओ, फिर रह जाता है जी। और फिर जैसे गेम में जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है गेम के प्रति जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोकिला ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, तमाम बातें आप तक पहुंची हैं और आप लोगों को जो है ये एहसास भी हो रहा होगा कि वाकई में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ तो गड़बड़ है और तमाम तरह की गलतियां हैं, कि कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी जो है आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। कैश अवार्ड जो है वो इन्हें मिलना चाहिए, जब देश की धरती से लेकर के बाहर विदेशों में भी जो है अपना प्रदर्शन करके आए हैं और जहां गोल्ड मेडल तक लिया है, तो इस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें वो सब दिया जाए जो जिसके वो हकदार है। और कोकिला के संबंध में हम तो यही कहेंगे कि जब ये तमाम परिवार के सदस्य, माता और पिता जो है तमाम लोगों के सजदे कर चुके हैं, मंत्रियों से लेकर के तमाम अधिकारियों से मुलाकातें कर चुके हैं, आखिर वो समझ क्यों नहीं रहे हैं? उन्हें समझना चाहिए कि वाकई में ये जो तमाम खिलाड़ी हैं, एक तो शारीरिक चैलेंजेस को जो है ये झेलते हैं और इसके साथ साथ अपने मनोबल को ऊंचा उठाते हुए ये खेलों में आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं और शारीरिक चैलेंजेस का सामना भी कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए जब ये खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो सरकार पीछे क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और द नेशन टाइम्स की ओर से हम यही कहेंगे कि भाई सरकार जो है क्यों नहीं इन तमाम खिलाड़ियों पर ध्यान देती है जिन्हें अलग से प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिन्हें कहीं ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। साफ तौर से कहा जा सकता है तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं और तमाम जो खेल प्रेमी भी हमें देख रहे हैं, वो इस खबर को लेकर के अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है कोकिला को और साथ ही सरकार के उस कैश अवार्ड की भी आवश्यकता है जो इन्हें मिलना चाहिए, ताकि ये प्रोत्साहित हो और हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो। साफ तौर से इनके चेहरे पर निराशा झलकती है। खेल के मैदान में अपना प्रदर्शन बहुत खूब करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मानसिक रूप से स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, आपके ऊपर मानसिक दबाव होता है किसी भी तरीके का, तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आपका मन, आपका तन, आपका जहन बहुत खूब तरीके से शांत रहे। वो तभी होगा जब आपके आसपास का वातावरण खूबसूरत होगा। लेकिन कोकिला के साथ ऐसा नहीं है। कोकिला खेल के मैदान में जाती हैं तो वहां भी ये एहसास होता है कि मेरे पिताजी कैसे कर रहे हैं, मेरे माताजी कैसे मुझे खेलों में आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम जो जिस घर में हम बैठे हैं इसे बेचने की नौबत आ जाती है। इस तरह की स्थिति से एक परिवार दो चार हो रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है, इसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इन्हें देखा नहीं जा रहा है। बहुत हैरानी की बात है और हम द नेशन टाइम्स की टीम की ओर से यही कहना चाहेंगे कि भाई इस परिवार की ओर ध्यान दिया जाए। विशेष रूप से खिलाड़ी को आप अपने जहन में उतारें। सरकार में चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जरूर ध्यान दीजिए, ख्याल कीजिए इस बेटी का भी। ये भी बहुत कुछ कर रही है और कर भी सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए। आप जो है इसी प्रकार से अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूंगा कि भाई कोकिला पर ध्यान दे सरकार, नहीं तो एक खिलाड़ी जो हौसलों की उड़ान से आगे बढ़ रहा है ये भी कहीं दम ना तोड़ दे।